Hello everyone, myself Diwakar Kumar. Today we will study about post-Mendelism और exception to Mendel law. हम लोगों ने इससे पहले मेंडेल लॉ पढ़ लिया है, मेंडेल के वर्क को हम लोगों ने पढ़ लिया है. हम लोगों ने ये देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस. जो मेंडेल ने वर्क किया था मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस पे जो उनका रिजल्ट आया था उसको उन्होंने पोस्टुलेट में दिया था. कितने 4 पोस्टुलेट दिए थे मेंडेल ने. फर्स्ट पोस्टुलेट था पोस्टुलेट्स ऑफ पेयर्ड फैक्टर, सेकेंड था पोस्टुलेट्स ऑफ डोमिनेंस, थर्ड था पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन एंड फोर्थ था पोस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो इस पोस्टुलेट को आफ्टर द मेंडल कार्ल कॉरिन्स ने इस पोस्टुलेट को क्या किया था, लॉ में कन्वर्ट कर दिया था. और इस चारों पोस्टुलेट को कन्वर्ट करके 3 लॉ बनाया था. उन्होंने पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर और पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस को लॉ ऑफ डोमिनेंस में रख दिया. सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल दिया और पोस्टुलेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या बोल दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. बट आफ्टर द मेंडल डिस्कवरी, इसके बाद जो भी मेंडल के वर्क था मतलब कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का इसमें क्या मिला, इसमें इसका एक्सेप्शन मिला. मेंडल के वर्क के बाद जो भी काम किया गया तो उस काम को पोस्ट मेंडेलियन बोला गया और उस एक्सेप्शन मिले मेंडल के लॉ को, इसलिए इसको एक्सेप्शन टू मेंडल लॉ भी बोला गया. राइट ना. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडल लॉ मतलब पोस्ट मेंडेलियन क्या हो जाएगा, पोस्ट मेंडेलियन क्या हो जाएगा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क की डिस्कवरी के बाद जो भी काम हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोस्ट मेंडेलियन. और जो भी वर्क हुआ उसके कब देखा गया, ऑनवर्ड्स. इसके बाद जो भी वर्क हुआ 1900 के बाद जो भी वर्क हुआ उसको हम लोग पोस्ट मेंडेलियन में रखा गया. तो इसमें हम लोग पोस्ट मेंडेलियन में हम लोग अच्छा मेंडल ने कुछ जो बताया था, क्या क्या बताया था, वन फैक्टर कंट्रोल्स या वन जीन या वन फैक्टर कंट्रोल्स वन कैरेक्टर. सेकेंड ये बोला था कि कैरेक्टर नेबर ब्लेंडिंग. और थर्ड बोला था उन्होंने प्लांट का जो उसका प्रोजेनी होता है वो पेरेंट से किसी न किसी एक पेरेंट से वो क्या करते हैं, रिजेम्बल्स करते हैं. तो इसका एक्सेप्शन देखने को मिला. फर्स्ट मेंडल ने बोला, क्या बोला था, वन जीन कंट्रोल्स दी वन कैरेक्टर्स. तो इसका एक्सेप्शन देखने को मिलता है प्लियोट्रोपिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. प्लियोट्रोपिक में क्या होता है, एक जीन वन जीन कंट्रोल्स दी मोर देन वन कैरेक्टर. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, मोर देन वन जीन कंट्रोल्स दी मोर देन वन जीन कंट्रोल्स दी वन कैरेक्टर. इसका मिल गया आपको, फर्स्ट का उसका एक्सेप्शन मिल गया. सेकेंड इन्होंने क्या बोला था, कैरेक्टर नेवर बी ब्लेंडिंग मतलब कोई कैरेक्टर ब्लेंड नहीं करते हैं. ठीक ना. तो इसका एक्सेप्शन क्या मिला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. थर्ड इन्होंने बोला था कि जो क्या होते हैं, प्रोजेनी होते हैं वो पेरेंट्स से रिजेम्बल करते हैं. तो इसका एक एक्सेप्शन देखने को मिला कि मतलब कि किसी ना किसी एक पेरेंट से रिजेम्बल करते हैं. लेकिन आपको कोडोमिनेंस में क्या देखने को मिलता है, जो प्रोजेनी होते हैं दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक ना. तो आइए हम देखते हैं इसमें पोस्ट मेंडेलियन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसमें जीन इंटरेक्शन. राइट ना. पोस्ट मेंडेलियन में हम क्या पढ़ते हैं, जीन इंटरेक्शन. तो जीन इंटरेक्शन
मॉडिफाइड करेगा उसे हम लोग जीन इंटरेक्शन बोलेंगे। क्या होगा जीन इंटरेक्शन? जीन इंटरेक्ट टू मॉडिफाई फिनोटाइप। देखो जीन इंटरेक्शन दो तरह का, ये दो तरीके से हो सकते हैं। या तो एक जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील्स है, जब उस दोनों एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होगा और वो क्या करेगा, जो इंटरेक्शन करके और वो क्या करेगा फिनोटाइप का मॉडिफाइड कर देगा। और ये मॉडिफाइड कैसे होगा, और ये इसको कब बोलेंगे मॉडिफाइड? जब ये मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या करता है, ये फॉलो नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और एलेलिक इंटरेक्शंस बोलेंगे। ठीक ना? ये आपको समझ में आया? एलेलिक इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एलेलिक इंटरेक्शन हो सकते हैं या नॉन एलेलिक इंटरेक्शन हो सकते हैं। तो आओ देखते हैं कि कितने तरह के होते हैं जीन इंटरेक्शन। मैं आपको अच्छे से इसको बता दूंगा कि कैसे होता है। चलो देखो, जीन इंटरेक्शन दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट क्या होंगे, ये एलेलिक इंटरेक्शन इसी को बोलेंगे हम लोग इंट्राजेनिक। और इंट्राजेनिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। और इसको वन जीन इंटरेक्शन भी बोलेंगे, वन जीन इंटरेक्शन। ठीक ना? सेकेंड क्या हो जाएंगे? नॉन एलेलिक इंटरेक्शन, और इंटरजेनिक। आप लोग इंटर और इंट्रा में डिफरेंस समझते हो ना? इंट्रा मींस क्या होता है? इंट्रा मींस विदिन, मतलब कि उसके अंदर ही, विदिन उसी में अगर इंटरेक्शन होगा तो इंट्राजेनिक। इंटरजेनिक मींस बिटवीन, मींस दो डिफरेंट अगर जीन के बीच इंटरेक्शन होगा तो उसको इंट्राजेनिक बोलेंगे। इंटरजेनिक बोलेंगे, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। और इसको टू जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं, है ना? चलो अब इसके बाद मैं बताता हूं कि एलेलिक और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में क्या होता है। सपोज मान लो ये कोई एक क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे कैरेक्टर है, कोई एक कैरेक्टर है, और इस मतलब कि कोई एक कैरेक्टर के लिए जीन है और इसके क्या है, ये एलील है। और जब इस दोनों एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, मींस इस एलील के बीच में इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है किसी एक कैरेक्टर के लिए जीन, और इस जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील्स है, इस अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील्स के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है तो इसी को बोलते हैं क्या? एलीलिक इंटरेक्शंस। क्यों? क्योंकि दोनों एलील्स के बीच में हो रहे हैं, एक ही जीन के टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहे हैं। तो इंटरेक्शन यहाँ पे क्या होता है, कहाँ कैसे हो रहा है? इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन, है ना? सेम ही जीन के बीच हो रहा है ना, एक ही जीन है, उसका अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील उसी के बीच में हो रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन। ठीक ना? अब इसमें देखना नॉन एलीलिक में ये कैसे होता है। चलो यहां पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, सेकेंड
ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है और इसका होमोलोगस ये है, इसका मान लो 5 है, ये भी 5 है। इस पर कोई जीन प्रेजेंट है, ये इस पर प्रेजेंट है और इसी का अल्टरनेट फॉर्म इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। सेकेंड, इस पर भी कोई जीन प्रेजेंट है सी और इसका एलिलिक जीन यहाँ पर अल्टरनेट फॉर्म्स प्रेजेंट है। जब और ये बताओ इस दोनों क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको इस दोनों क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे, यहाँ पे इस दोनों क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये क्या होंगे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। और इस क्रोमोसोम से क्या बोलेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। है ना। और जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जो जीन जो एलील प्रेजेंट है और इस नॉन होमोलोगस का क्रोमोसोम पे एलील प्रेजेंट है और इस एलील्स के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, अरे ठीक है, इस एलील को क्या बोलेंगे हम, इसको नॉन एलील बोलेंगे ना, मतलब कि ये दोनों अलग-अलग एलील है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग-अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। यदि इस दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन एलिक और इंटरजेनिक, क्योंकि ये अलग ये जीन है और ये अलग जीन है, इस दोनों जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन टू different एलील और जीन और सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम्स के बीच में भी मान लो कि यहाँ पे कोई जीन है और इसके बीच में भी इंटरेक्शन हो जाता है, ये भी क्या हो जाएगा, एक जीन का हो गया, ठीक ना, तो ये डिफरेंट जीन हो गया। से इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एलील्स और जीन, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया नॉन एलिलिक इंटरेक्शन क्या होता है और एलिलिक इंटरेक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद अब देखो एलिलिक इंटरेक्शंस का एग्जांपल क्या क्या होते हैं। एलिलिक इंटरेक्शंस का 4 एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स एंड प्लियोट्रॉपी, ठीक ना। और एलिलिक इंटरेक्शंस का हम लोगों को एनसीईआरटी में तो एलिलिक इंटरेक्शन नहीं पढ़ना है, बट इसकी जो 2-3 एग्जांपल पढ़ने को इसके आते हैं, एपिस्टेटिस कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो अभी हम लोग देखते हैं एलिलिक जीन का इंटरेक्शंस में हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो एलिलिक जीन इंटरेक्शंस का जो एग्जांपल है। फर्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे।